खड़े हो जाओ और नाव के आगे की तरफ बढ़ना शुरू करो। गजा की ओर जा रहे कार्यकर्ताओं के बेड़े के आखिरी जहाजों को अब इजरायली नौसेना ने रोक लिया है, जिससे इजरायल की गजा पर नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की बहुदिवसीय नाटकीय कोशिश का अंत हो गया है। ग्लोबल समूद बेड़े के आयोजकों का कहना है कि आखिरी दो जहाज सीरियस और काबो ब्लैंको मंगलवार शाम को साइप्रस के पास उत्तर से आने के बाद रोक लिए गए। इससे पहले जब कार्यकर्ताओं ने बिखरने की कोशिश की थी, तो कई अन्य जहाजों को मिस्र के पोर्ट सईद के उत्तर में रोक लिया गया था। इस बेड़े में करीब 54 नावें और 500 कार्यकर्ता थे, जो तुर्की, इटली और स्पेन से रवाना हुए। आयोजकों ने कहा कि वे सहायता सामग्री ले जा रहे थे और गाजा के मानवीय संकट पर ध्यान दिला रहे थे। इजराइल का कहना है कि सुरक्षा कारणों से नाकाबंदी जरूरी है और पकड़ी गई नावों पर मानवीय सहायता नहीं मिली। फ्लोटिला के अनुसार रोके जाने पर इजरायली कमांडो ने गोलियां चलाईं, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रबर की गोलियों से चेतावनी दी गई और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अब कई देशों जैसे पाकिस्तान, ग्रीस, आयरलैंड के सैकड़ों कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं, जिससे विदेशों में विरोध शुरू हो गया है। पाकिस्तान में प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता सादुद्दीन की रिहाई की मांग कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं की रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अवैध रूप से पकड़ा गया था। उन्हें सुरक्षित मार्ग और गाजा तक सहायता पहुंचाने की इजाजत मिलनी चाहिए। एथेंस में ग्रीक कार्यकर्ताओं के रिश्तेदारों ने कहा कि उन्हें अब भी अपने प्रियजनों की जानकारी नहीं है। हमें किसी भी बात की कोई पुष्टि नहीं मिली है, ना ही इस बारे में कि वे किस हालत में हैं, और ना ही इस बारे में कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है या नहीं। इजराइल में स्वागत है, हम आपके मेजबान हैं। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेंगवीर ने अशदोद बंदरगाह का दौरा किया, जहां हिरासत में कार्यकर्ता रखे गए हैं। कार्यालय द्वारा जारी वीडियो में दिखता है कि कार्यकर्ताओं को आंखों पर पट्टी बांधकर जमीन पर रखा गया और पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। वे बड़े गर्व से यहाँ आए थे, जैसे कोई हीरो हो। अब देखिए वे कैसे दिख रहे हैं, उन्हें देखिए। कार्यकर्ताओं को आंखों पर पट्टी बांधकर इजरायली राष्ट्रगान सुनने के लिए मजबूर किया गया। बेन गवीर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी लंबी कैद की मांग कर रहे हैं और उन्हें आतंक समर्थक बोल रहे हैं। इस बीच वॉशिंगटन डीसी से भी फ्लोटिला पर नजर रखी जा रही है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने विदेशों में फिलिस्तीनियों के लिए पॉपुलर कॉन्फ्रेंस से जुड़े 4 कार्यकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाए। ये संगठन पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट फ्लोटिला को आतंक समर्थक और क्षेत्रीय शांति प्रयासों को कमजोर करने वाला बता रहे हैं। आयोजक इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये इंटरसेप्शन हाल के हफ्तों में गाजा तक समुद्र के रास्ते पहुंचने की फ्लोटिला मूवमेंट की दूसरी नाकाम कोशिश को दर्शाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में सहायता पहुंचाने को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है।